नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों, अदाकारी से ज़्यादा अपनी स्टाइल के चलते मशहूर होने वाले सदाबहार एक्टर राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था। 3 जुलाई 1996 को राजकुमार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और इसी के साथ वो आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। वे 50 के दशक से लेकर 90 के दशक तक फिल्मों में सक्रिय रहे। फिल्मों से पहले वह मुंबई पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर काम किया करते थे। राजकुमार जिंदा दिल इंसान थे। उनके कई किस्से उस दौर में खबरों की हेडलाइन बना करते थे। राजकुमार की फिल्में देखने के लिए सिनेमाघर पहुंचे दर्शक हर वक्त खास अंदाज में कहे जाने वाली डायलॉग्स का इंतजार करते थे। 1965 में आई वक्त के साथ राजकुमार स्टार बन गए और घर घर में जानी का अनूठा अंदाज भी गूंजने लग गया। राजकुमार साहब बात करते हुए अपना स्टाइल नहीं छोड़ते थे। ये बात तो सभी जानते हैं। उनकी मौत गले के कैंसर से हुई। मीडिया में इस बात का तमाशा न बने इसलिए ये बात सिर्फ राजकुमार और उनके बेटे पुरु ही जानते थे। लेकिन जब दिलीप कुमार को इस बात का पता चला तो उन्होंने राजकुमार को सांत्वना देने की कोशिश की। दिलीप कुमार उनकी खैरियत पूछने के लिए राजकुमार के घर गए। जैसे ही दिलीप कुमार ने राजकुमार की बीमारी पर अफसोस जताया, इस पर राजकुमार ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा, जानी हम राजकुमार हैं, हमें सर्दी जुकाम जैसी मामूली बीमारी थोड़ी ही होगी, हमें कैंसर हुआ है, कैंसर। मौत के करीब राजकुमार का ये अंदाज दिलीप कुमार को भी गमगीन कर गया। बात बिल्कुल सच है। जब भी बॉलीवुड में शानदार डायलॉग बोलने वाले स्टार का जिक्र होगा तो उसमें एक्टर राजकुमार का नाम सबसे ऊपर होगा। अपने यूनिक डायलॉग बोलने के अंदाज के कारण उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। राजकुमार को आज भी बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार में गिना जाता है। अब हम बात करेंगे राजकुमार से जुड़े रोचक किस्सों के बारे में। जंजीर ने अमिताभ बच्चन को रातों रात स्टार बना दिया, लेकिन अमिताभ डायरेक्टर प्रकाश मेहरा की पहली पसंद नहीं थे। प्रकाश मेहरा राजकुमार को फिल्म में लेना चाहते थे। वह स्क्रिप्ट लेकर राजकुमार के पास पहुंचे, उन्हें अपनी मंशा बताई, लेकिन राजकुमार के जवाब ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनके जैसा कोई नहीं हो सकता। राजकुमार ने उनसे कहा, तुम्हारे पास से बिजनौरी तेल की बदबू आ रही है, हम फिल्म तो दूर तुम्हारे साथ 1 मिनट और खड़ा होना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है कि जंजीर में राजकुमार नहीं थे। राजकुमार की कुछ मज़ेदार आदतें भी थी, जैसे वो अपने साथी कलाकारों को उनके असली नाम से नहीं बुलाते थे। जैसे वह धर्मेंद्र को जितेंद्र और जितेंद्र को धर्मेंद्र कहते थे। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि राजकुमार ऐसा क्यों करते हैं। इस पर राजकुमार ने कहा, राजेंद्र या धर्मेंद्र या जितेंद्र या बंदर, क्या फ़र्क पड़ता है, राजकुमार के लिए तो सब बराबर है। राजकुमार के किस्सों में न सिर्फ एक्टर्स बल्कि कुछ दौर की मशहूर एक्ट्रेसेस भी शामिल थी। ऐसा ही एक मजेदार वाकया जीनत अमान के साथ हुआ, वो भी तब जब वो टॉप एक्ट्रेस की कैटेगरी में शामिल हो चुकी थी। एक फंक्शन में राजकुमार जीनत से मिले और देखते ही कहा, जानी शक्ल सूरत से तो तुम माशाअल्लाह लगती हो, फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करती। जीनत अमान ने इसके जवाब में क्या कहा यह आज तक पता नहीं चल सका है। बप्पी लहरी को कौन नहीं जानता। गहनों से लदा वो आदमी, वो भी राजकुमार की ह्यूमर के शिकार हो चुके हैं। हुआ ऐसा कि एक बार किसी पार्टी में राजकुमार और बप्पी लहरी पहली बार मिले। राजकुमार ने उन्हें देखकर कहा, वाह शानदार, एक से एक गहने, बस मंगलसूत्र की कमी ही रह गई है। गोविंदा और राजकुमार का भी एक मज़ेदार किस्सा है। दोनों फिल्म जंगबाज के सेट पर थे, शूटिंग चल रही थी। गोविंदा घर से जो शर्ट पहन कर आए थे उसे देखते ही राजकुमार उनकी तारीफ करने लग गए। गोविंदा ने कहा, सर आपको ये शर्ट इतनी पसंद आ रही है तो आप इसे रख लीजिए। राजकुमार ने शर्ट ले ली। 2 दिन बाद गोविंदा ने देखा कि राजकुमार ने उनकी शर्ट का रुमाल बनवाकर अपनी जेब में रखा हुआ है। 1968 में फिल्म आंखें आई थी। डायरेक्टर थे रामानंद सागर और हीरो थे धर्मेंद्र, लेकिन किस्सा राजकुमार से जुड़ा है। डायरेक्टर राजकुमार को फिल्म में लेना चाहते थे। डायरेक्टर उनके घर पहुंचे और फिल्म की कहानी सुनाई। राजकुमार ने अपने पालतू कुत्ते को आवाज़ लगाई और उससे पूछने लगे कि क्या वो फिल्म में काम करेगा। कुत्ते के कुछ न कहने पर राजकुमार ने रामानंद सागर से कहा, देखा ये रोल तो मेरा कुत्ता भी नहीं करना चाहेगा। रामानंद सागर वहां से चले गए और फिर दोनों ने कभी साथ काम नहीं किया। राजकुमार बॉलीवुड के ऐसे कलाकारों में याद किए जाते हैं जिनकी डायलॉग डिलीवरी का अंदाज बेहद ही उम्दा था। उनकी रौबीली आवाज़ तो आज भी लोगों के जहन में बसी है। राजकुमार का व्यक्तित्व काफ़ी शानदार था और वैसे ही शानदार और शान और शौकत से वो जीते भी थे। उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि कौन उनसे नाराज़ है और
कौन खुश, वो बस अपना काम करते गए। राजकुमार की एक और ख़ास बात थी कि उन्होंने मरने से पहले ही सबको ये सख्त हिदायत दी थी कि उनके अंतिम संस्कार में फिल्म इंडस्ट्री का या मीडिया से कोई शामिल ना हो। उनकी मशहूर फिल्म तिरंगा के निर्देशक मेहुल कुमार ने इसके पीछे की वजह बताई थी। दरअसल राजकुमार ने ही मेहुल कुमार को बताया था कि उनके अंतिम यात्रा में कोई शामिल नहीं होगा। वो नहीं चाहते थे कि उनका अंतिम संस्कार एक मजाक बनकर रह जाए। हुआ ये था कि राजकुमार मेहुल कुमार की फिल्म मरते दम तक में अपनी मौत का सीन फिल्मा रहे थे। एक इंटरव्यू में मेहुल कुमार ने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा था, उनकी शमशान यात्रा जब निकली और उन्हें गाड़ी में सुलाया गया, मैंने जब एक फूल माला उन्हें अपनी हाथों से पहनाई तो मुझे वो कहने लग गए कि जानी अभी पहना लो हार, जब जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा हम कब गए। उस समय तो मैंने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया, लेकिन शूटिंग ख़त्म हुई तो रात को मैंने पूछ ही लिया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। मेहुल कुमार आगे बताते हैं कि राजकुमार ने तब कहा था, जानी तुमको मालूम नहीं, हमारी शमशान यात्रा को लोग तमाशा बना देते हैं। अच्छे अच्छे सफ़ेद कपड़े पहन कर आएंगे लोग, फिर मीडिया वाले इतने आते हैं, एक मरे हुए आदमी को रिस्पेक्ट देने के बजाय उसे एक मजाक तमाशा बना दिया जाता है। मेरी शमशान यात्रा मेरा पारिवारिक मामला है, उसमें मेरे परिवार के सिवा कोई नहीं होगा। मेहुल कुमार ने बताया कि मौत के बाद राजकुमार ने अपनी बात साबित की, उनकी कोई शमशान यात्रा नहीं निकली थी और आज भी किसी को यह नहीं पता कि उनका अंतिम संस्कार कैसे और कहाँ हुआ। राजकुमार ने 3 जुलाई 1996 को अपनी आखिरी सांस ली थी। तो दोस्तों, कैसी लगी राजकुमार से जुड़ी मेरी ये जानकारी? अगर मेरे ये वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ, कमेंट करना भी ना भूले। धन्यवाद।